ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, श्री राम भगवान जी के चरणों में प्रणाम। आप सब जो मुझसे जुड़े हैं, आप सबको मेरा प्रणाम और राम राम पहुँचे। ये जो यात्रा हमारी है, रामायण जी के चौपाइयाँ गाना और अर्थ आपको सुनाना, आज फिर से मैं अपने चैनल के द्वारा आपके सामने आई हूँ। मेरा नाम है सांद्रा भारद्वाज, नेदरलैंड से। मैं एक प्रयास कर रही हूँ आपको, जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी चौपाइयाँ लिखे हैं, जैसे उनका अर्थ वे लगाए हैं, एक एक चौपाई पढ़ के उसका अर्थ आपके सामने मैं लाऊं। पिछले वीडियोस में लगभग 3 शायद वीडियोस मैं अपलोड करी हूँ अपने चैनल पर। आप लोग मुझे बहुत स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए प्यार अपना दे रहे हैं। कुछ हमारे भाई बंधु हैं जो निवेदन कर रहे हैं कि मैं ये चौपाइयाँ का अर्थ लगाऊं डच भाषा में। ये जो एक प्रयास मैं कर रही हूँ, ये मेरे मन की भाव है कि मैं हिंदी में बोलूँ, इस वक्त बोलूँ क्या। ये जो पढ़ रही हूँ, ये जैसे लिखा है वे आपको सुना रही हूँ। आपके आशीर्वाद रहा तो मैं आगे चलकर एक अलग सा वीडियो सीरियल बनाऊं, जिसमें मैं अर्थ डच में लगा सकूं। उसके लिए थोड़ा समय मुझे चाहिए। आपको तो पता है, इस दुनिया में हम बहुत काम करते हैं, सेवा का भाव बहुत मन में रखते हैं। मैं भी वही प्रयास कर रही हूँ, तो थोड़ा समय की कमी है, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे माफ़ कीजिए कि मैं अनुवाद ट्रांसलेशन नहीं कर पा रही हूँ डच में। आगे चल के आपके आशीर्वाद रहा तो ज़रूर ये होगा। मैं प्रयास करूँगी कि आगे चलकर मैं कर पाऊँ। तो आज मैं फिर से एक बार आपसे निवेदन भी कर सकती हूँ कि आप अगर रामायण जी पढ़ सकते हैं, हिंदी भाषा आप पढ़ सकते हैं, तो अपना रामायण जी को साथ में लेकर पढ़िए। ये एक वीडियो है, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप जब चाहे तो इसको चला सकते हैं, और जब चाहे तो आप पॉज कर सकते हैं, आप इसको रोक सकते हैं, ताकि मेरे साथ भी आप चौपाइयाँ गाना सीख जाए और अर्थ भी लगा सके। बार बार आप रोक कर आगे पीछे चलाकर सुन सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं। ये हम कह सकते हैं ये एक हिंदी भाषा को सीखने का तरीका भी हो सकता है आपके लिए। इसमें तो मैं बहुत ढेर फ़ायदा देख रही हूँ। मैं सिर्फ नहीं, कितने विद्वान, कितने लोग हैं जो प्रयास करते हैं एक भाषा सिखाने में। तो ये एक मेरा प्रयास है सेवा रूप में आपके लिए, कि आप जो कुछ मैं जानती हूँ आपके सामने रख रही हूँ। इससे आपका भला हो, आपके जीवन में सुख आए, आपके परिवार में सुख आए, यही भगवान जी से मेरा प्रार्थना है। तो बहुत समय ना लेते हुए फिर से आज शुरुआत करते हैं। मैं रुकी थी पिछले वीडियो में बालकांड दोहा 16, बालकांड दोहा 16 से फिर से एक बार मैं शुरू करूँगी। दोहा ये एक सोरठा है वैसे ही, तो सोरठा 16 से मैं शुरू करूँगी चौपाई गाकर, उसके बाद मैं अर्थ लगाऊंगी। तो आइए, स्वागत है मेरे चैनल पर, और मेरे साथ चौपाई गाइए, सुनिए और अपना जीवन में उतारिए। मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बंदव अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुड़त दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरे मुसिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजै न पासु। बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भय टारन। सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवउ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी के वंदना करता हूँ, जिसका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गए। तो आपको पता चल रहा है तुलसीदास जी अभी तक वंदना करते हैं। रामचरितमानस की रचना से पहले वो सभी पहले देवी देवता से प्रार्थना किए, दुष्टों से प्रार्थना किए। अब यहाँ पर राम जी के कथा जो लिखने वाले हैं श्री तुलसीदास जी, राम जी के पिता दशरथ जी, सीता माँ के पिताजी जनक जी, इन सब के जो विद्वान हुए हैं सबके सबसे प्रार्थना करते हैं कि उनके जो ये रचना है वो सही और सभी के आशीर्वाद से वो शुरू कर सके। तो सुनिए और अपने जीवन में उतारिए कि किस तरह से हमारे रामचरितमानस में इतने बड़े बड़े बातें लिखे हैं, जो हम अपने जीवन में उतार ले जब, तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका मानो लक्ष्मण जी का यश
मानो पताको ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण मानो 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी को चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। और आगे चौपाइयाँ फिर से हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदव पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद, प्रणवौ सब ही धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावौ, जासु कृपा निर्मल मति पावौ। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीचि सम, कहीं अत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न सिया। भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम मानो पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। कितना बड़ी बात। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक है, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक है। शुकदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन, वचन और कर्म से
कमल नयन धनुष वानधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री राम श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न मानो एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। तुलसीदास जी और आगे चौपाइयाँ लिखते हैं। बंदव नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरि हरि मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महा महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उलटा जापु। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। हर्षे हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण तिय भूषण को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु मानो अग्नि और भानु मानो सूर्य और हिमकर मानो चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीच है। बस राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमार रहित और गुणों का भंडार है। जो माफी चाहती हूँ, कितना बड़ा प्रभाव है इस चौपाई का कि मैं सोचने लग रही हूँ कि कितना महान कुछ तुलसीदास जी कह रहे हैं। राम जी के नाम का वर्णन हो रहा है, र आ म का। वो कहते हैं आगे, वो महामंत्र है। राम नाम महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मानो मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, सहस्र मतलब 1000 नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति मानो श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप मानो पवित्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया।
नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दोमु, बरन बिलोचन जन जियद जोमु, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता। भगति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन मंजु कुंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। एकु छत्रु एकु मुकुट मणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्ण माला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान की दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, मानो सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे है। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, मानो सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण, मानो कर्ण फूल है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। ये सुंदर गति मानो मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद है, तृप्त के समान है, तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले हैं। विहार करने वाले भौरे के समान है, और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक मानो रकार छत्र रूप रेफ से, और दूसरा मकार मुकुटमणि मानो अनुस्वर
रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझियहि साधु। देखी अहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन परहि पहिचाने। सुमिरियो नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम मनि दीप धरो, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। समझने में नाम और नामी जिनका नाम है दोनों एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर, मानो शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इसका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य, मानो कमी बेशी, सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, मानो विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषियां है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहते हैं तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी।
ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहु सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यों अनघ उदारा। चहु चतुर कहु नामय धारा, ज्ञानी प्रभुइ बिसेखि पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषि नहीं आन उपाऊ। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय। तिनयहु किए मन मीन, सिया भजो राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच मानो दृश्य जगत का से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हैं। तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि मानो आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के मानो अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, उनको कहते अर्थार्थी भक्त। आर्त भक्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। जिज्ञासु भक्त भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले भक्त। और ज्ञानी भक्त भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त है। और चारों ही पुण्य आत्मा, पाप रहित और उदार है। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। जो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, मैं कुछ अर्थ पढ़ दूं इस लास्ट भाग में। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने
बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जग निज बस जिन्ह भूते। प्रौढ़ी सुजन जानि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखिय एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सगुण हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को मानो निर्गुण रूप ब्रह्म से और सगुण रूप राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके मानो नाम के अर्थार्थ, स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम मानो जो सगुण रूप है राम से भी बड़ा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। तो यहाँ तक आज के ये कथा, ये सत्संग जो हम डुबकी लगा रहे हैं रामचरितमानस में, मैं आज पढ़ी हूँ दोहा 16 से दोहा 23 तक, 16 से 23 तक। अगले वीडियो में मैं दोहा 23 से फिर शुरू करूँगी। मैं
आशा करती हूँ कि आपको पुनः एक बार ये प्रयास मेरी पसंद आए और आप इसको सुनकर मेरे साथ हो सके तो पाठ कर कर आप अपने जीवन को सुखी बनाएं। अपने परिवार के साथ ये सब सुनिए। कथा समझ में आए या ना आए, हमारे गुरुजन कहते हैं, मेरे गुरुजी कहते हैं, आप पाठ करते रहो। भगवान जी के जो ये मंत्र हैं, हर एक चौपाई, हर एक शब्द हमारे ग्रंथ में, हमारे रामायण जी में ये एक मंत्र है। वो कान को सुखी करता है, आपको वाणी को शुद्ध करता है पढ़ते समय। आपको जो कान में जो शब्द जाते हैं, आपके कान को पवित्र करते हैं। तो सुनिए, बार बार सुनिए। और ये जो वीडियोस मेरी है, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इसको भेजिए, ताकि और लोगों के जीवन में ये सुख ला सके। यही एक प्रयास है, ये समाज का सेवा मैं कर रही हूँ। अपने वाणी द्वारा जो मुझे छोटा सा थोड़ा सा ज्ञान मिला है, उससे आपकी सेवा करने के लिए ये मैं यहाँ ये प्रयास कर रही हूँ। तो मेरे चैनल पर आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना आशीर्वाद के रूप में कमेंट्स कुछ लिखिए मेरे लिए, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े। और अपने परिवार, बच्चों, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो यहाँ तक आज के ये सत्संग मैं यहाँ पूरा करती हूँ। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्ग्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। हरिओम। अगले सप्ताह मिलते हैं। प्रणाम। राम राम।